नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आपका भाई एक बार पुनः आज आप सबके बीच में आया है। आज का मुद्दा थोड़ा गंभीर है और उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग इस बात को समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे और मुझे भी बताने की कोशिश करेंगे कि बात सही है या गलत है। अभी विगत 2 दिन 3 दिन से सब लोग देख रहे हो अपने रोशन भाई संयुक्त मोर्चे के साथ घूम रहे हैं और उनका राग अलाप रहे हैं। मतलब पूर्ण रूपेण जैसा कहिए कि जीआरएस को डाइवर्ट करने का काम कर रहे हैं कि जीआरएस को कैसे बरगलाया जाए। मैं बहुत ज़्यादा देर ना करते हुए सीधे मुद्दे पर आऊँगा और उम्मीद करूँगा कि आप सबको भी ये बात सही या गलत जो भी लगेगी तो आप सब लोग बताएंगे। आज तक का दोस्तों इतिहास है कि चाहे किसी भी मोर्चे के साथ जीआरएस अगर मिलकर हड़ताल किया है, मिलकर उनका समर्थन किया है, उनके साथ उतरा है, उनके बैनर तले उतरा है, तो आज तक के इतिहास में जीआरएस को फूटी कौड़ी नहीं मिली सिवाय पछतावे के अलावा। चाहे आप किसी भी संगठन के साथ हड़ताल कर लो, आंगनबाड़ी, आशा कार्यकर्ता, मतलब संविदा कर्मी और पंचायत सचिव, सबके साथ आपने किया भी है, कर भी चुके हैं, पहले भी आज भी। मैं तो ये मानता हूँ कि इंसान को एक बार 2 बार सीख मिलने के बाद अपने रास्ते को खुद बदल लेना चाहिए, क्योंकि एक बार 2 बार की सीख ही बहुत होती है। अगर इतनी बार सीख मिलने के बाद अगर जीआरएस संगठन को ये समझ में नहीं आता कि ये जो जितने संगठन आज संयुक्त मोर्चा बन के सामने आते हैं वो हमारा मिसयूज कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कभी समझ में नहीं आएगा। आदरणीय रोशन भाई, आपके आह्वान में सचिव संघ के साथ एक बार जीआरएस मैदान में उतरा था, तब आप भूल गए। सचिवों का भला हो गया और जीआरएस को सीधे किनारे करके बैठा दिया गया। वो दिन आप कैसे भूल सकते हैं? उम्मीद करता हूं कि आप भूल गए होंगे, लेकिन मध्य प्रदेश का 20,000 जीआरएस नहीं भूला होगा। आप दिनेश चंद्र शर्मा के साथ भी हाथ मिलाए थे, क्या मिला आपको? वो दिन आप भूल गए। वही दिनेश चंद्र शर्मा जीआरएस के लिए क्या क्या बयान दिया, वो दिन आप भूल गए। वही दिनेश चंद्र शर्मा जीआरएस को जो प्रभार मिलता था पंचायतों का, सचिव के न होने पर उसको प्रभार ना मिले, इसके लिए आदेश कराने में पूरी ताकत लगा दी और जीआरएस को क्या से क्या किया वो आप भूल गए। वही दोगला चेहरा दिनेश चंद्र शर्मा जी का, जिसने राम लक्ष्मण की बात बोली थी कि अगर सचिव राम है तो जीआरएस लक्ष्मण है, जीआरएस के लिए राम तन मन से खड़ा रहेगा। लेकिन जब राम का मतलब निकल गया, राम का काम हो गया, तो दिनेश चंद्र शर्मा या उनका संगठन भाग गया। वो दिन आप भूल गए। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ रोशन भाई, आप चाहते क्या हो? आपकी मंशा क्या है? मैं ये जानना चाहता हूँ। आपको अकेले डर लगता है, या आपको अपने संगठन पे भरोसा नहीं है, या आपको अपने साथी पे भरोसा नहीं है, या आपको अपने भाई पे भरोसा नहीं है, या आपको आपके ऊपर खुद पे भरोसा नहीं? मैं आपसे जानना चाहता हूँ। और अगर आपको इनमें से किसी व्यक्ति में भरोसा नहीं है तो आप एक बार सामने आके बोलो कि मैं इस वजह से संयुक्त मोर्चे के साथ जा रहा हूं, ताकि मेरा नाम बना रहे, मेरा पद बना रहे और ये लड़कों को लगे कि रोशन मेहनत कर रहा है। ऐसा नहीं है। आपका नाम और पद अगर बचाने के लिए लड़कों को बरगलाने का काम कर रहे हैं तो मत करिए। लड़के समझदार हैं, सब जानते हैं और समझते हैं। कुछ ही ऐसे पुछलट्टे चट्टू हैं जो आपकी बातों में घूमने लगते हैं। वो जीआरएस नहीं है, उनको अपना भला नहीं पता है, वो गुलाम है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप दूसरे से जाके, तीसरे से जाके आप हाथ मिलाना पसंद कर रहे हो, लेकिन आपके संगठन में जो आप सब मिलकर फूट फैला रहे हो, उसमें आप हाथ मिलाना पसंद नहीं कर रहे हो, उसमें आप एक होना पसंद नहीं कर रहे हो। अगर आप अपने संगठन के पदाधिकारी, अपने संगठन के लोगों के साथ हाथ मिलाओगे तो आप छोटे बन जाओगे, या फिर आपका संगठन मजबूत हो जाएगा। ये तो आप
अपने आप को बहुत बड़ा तीसमार खां समझते हैं, या तो आप संगठन को मजबूत नहीं होने देना चाहते हैं। क्या कर रहे हैं? दूसरों से हाथ मिलाने से अच्छा ये है, दूसरों के बैनर तले जाने से अच्छा ये है कि आप खुद की ताकत को मजबूत करो, खुद की आवाज़ को मजबूत करो, खुद के संगठन को मजबूत करो और इसके बाद अपने हक के लिए लड़ो। पूरा जीआरएस आपका साथ देगा। संयुक्त मोर्चा से पेट नहीं भरा। इतनी बार संयुक्त मोर्चा के साथ गए तो फूटी कौड़ी मिली हो संयुक्त मोर्चा में जाने से, तो बताओ। मुझे तो नहीं लगता कि कुछ मिला। आज यहाँ एक संगठन, कल वहाँ एक संगठन, परसों वहाँ एक संगठन। अरे भैया, आप ही सबको हाथ जोड़ के बोल दो ना कि हम एक होके अपने बैनर तले लड़ना चाहते हैं। मुझे दूसरों की आवश्यकता नहीं है। आप अपने बैनर तले लड़ो। आपको लोग यूज कर रहे हैं, आप कई बार धोखा खाए हैं, तब भी अगर आप उसी रास्ते पे जा रहे हैं तो फिर आपको कुछ बोलने लायक नहीं। सब जानते हैं कि जीआरएस का संगठन एक युवा संगठन है, युवा जोश है, युवा शक्ति है। अगर उसको साथ में समेट लेंगे तो अपना जो हौसला है वो बुलंद हो जाएगा। एक बात बताऊं आपको, सचिवों को सब कुछ मिल चुका है, सब कुछ मिल चुका है। थोड़ा बहुत इधर उधर ना कहिए, थोड़ा बहुत, बाकी उनको सब कुछ मिल चुका है। भगवान की कृपा से वो पा रहे हैं। और ये भी कहते हैं कि आप कितना भी संयुक्त मोर्चे से आप हड़ताल करोगे, सरकार को पता है कि इनको तो अब सब कुछ दे दिए हैं, थोड़ी सी और देना है तो चलो दे दो। इन दोनों में से एक में फूट डाल दो, एक को बैठा दो। पूरा काम जो पंचायत का ठप होगा वो चलने लगेगा, और जब वो चलने लगेगा तो सरकार को चू नहीं बोलेगी। समझ रहे हो? यही होता आया है, यही होगा। और जिसका पेट भरा होता है ना, वो फिर आपके पीछे नहीं घूमेगा। आज तक कभी नहीं घूमा सचिव संगठन आपके पीछे। आज तक सचिव संगठन कभी सपोर्ट नहीं किया। जीआरएस को प्रभार मिलता था ना, तो सचिवों को, जब सचिव उस पंचायत में नहीं थे तो पेट दर्द नहीं होना चाहिए ना। इसका मतलब एक पंचायत में उनका पेट भर नहीं रहा था तो 10-10 पंचायत में प्रभार लेने के लिए उन्होंने जीआरएस के प्रभार का आदेश निकलवाया। ये आप भूल गए? जीआरएस के लिए दिनेश चंद्र शर्मा ने कैसे कैसे बयान दिए थे वो आप भूल गए? कैसे प्राणी है रोशन भाई आप, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ। कैसे प्राणी है मध्य प्रदेश का जीआरएस, जो आपकी बातों में आके निकल पड़ता है। ऐसे लोगों को धिक्कार है कि मतलब अपने ऊपर बीतती जा रही है, सब कुछ होता जा रहा है, तब भी आप नहीं समझ रहे हो यार। अगर लड़ाई लड़ना है, दिवाली के बाद तैयारी करो, खुद के बैनर के तले लड़ो। आपके पास तो मौका था, आपके पास से तो सबूत था। मतलब आप सीधे उस अनुकंपा नियुक्ति और उस भाई के सबूत को डाइवर्ट करके सीधे सरपंच के हस्ताक्षर के सीआर में पहुंच गए। अरे आपकी तो अनेक मांगे हैं, आपकी अनेक मांगे हैं। आप किसी के बैनर तले अपनी मांग कैसे रख पाओगे? मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं। जिनका मिला हुआ है वो आपके बैनर, आपकी मांगे अपने बैनर में नहीं शामिल करेंगे। सिर्फ आपकी एक ही मांग शामिल होगी कि सीआर सरपंच की दस्तखत ना हो। इसके अलावा आपकी कोई मांग शामिल नहीं होगी। आप लगातार भूल रहे हो। और जिस दिन आप अपने बैनर तले हड़ताल करोगे, अपनी ताकत अपने संगठन के बैनर तले हड़ताल करोगे, उस दिन आपकी हर एक मांग रखी जाएगी, हर एक बात सुनी जाएगी। दोस्तों, मैं अपने हिसाब से गलत नहीं बोला हूँ। आप सब मध्य प्रदेश के जितने जीआरएस भाई हैं, आप इस बात को सुनिएगा, समझिएगा और खुद भी आकलन करिएगा। हर एक जीआरएस तक पहुंचाइएगा और हर एक जीआरएस की सहमति आप कमेंट के माध्यम से दीजिए कि गलत है। इसके पहले भी तो हड़ताल हुई ना संयुक्त मोर्चा में, आप सबने तो देखा है ना। तो फिर जाने की क्या ज़रूरत है? मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ सबसे, कमेंट के माध्यम से अपनी अपनी राय अवश्य लिखें कि मैं गलत बोला हूँ या सही बोला हूँ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय जीआरएस संघ।